अब से कुछ देर पहले नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने ट्वीट किया है कि मेरी परवेज मुशर्रफ से कोई जाती दुश्मनी या इनाद नहीं चाहता। अपने प्यारों के बारे में जो सदमे मुझे सहना पड़े वो किसी और को भी सहना पड़े। परवेज मुशर्रफ की सेहत के लिए अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ। परवेज मुशर्रफ वापस आना चाहें तो हुकूमत सहूलत फराहम करे। उससे पहले अपने 2 घंटे पहले DGISPR ने एक इंटरव्यू में कहा था कि परवेज मुशर्रफ की फैमिली से रब्ता किया गया है, फैसला उन्होंने करना है, लेकिन इदारे को लगता है कि मुशर्रफ को हम पाकिस्तान ला सकें, उनकी कंडीशन ऐसी है। इस पर अब से जैसे ही नवाज शरीफ साहब ने ट्वीट किया है तो फवाद चौधरी ने तंजिया ट्वीट भी नवाज शरीफ को किया है कि अहले ज़ुबान कब मानते थे हफीज़, बड़े ज़ोरों से मनवाया गया हूँ मैं। हमारे साथ राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर दाखिला मौजूद हैं। राना साहब, ये नवाज शरीफ साहब से क्या रब्ता किया गया था? उन्होंने ट्वीट किया है कि वो वापस आना चाहे तो आ सकते हैं। उससे पहले DGISPR ने कहा, उससे पहले 2 दिन पहले वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब का भी ट्वीट था। चौधरी फवाद हुसैन साहब ने बड़ा तंजिया ट्वीट किया है कि बड़े ज़ोरों से मनवाया गया हूँ मैं। नहीं, ये तो फवाद चौधरी जैसे लोगों की जो है वो कमज़रफ़ी है। मैंने 2 दिन पहले ये कहा था और मेरा ये अंदाज़ा था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जिस तबीयत के, जिस सोच के इंसान हैं, तो उनसे ये बड़ा मुश्किल होगा कि इस वक्त में, इस सूरत हाल में कि जो इस वक्त जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब की है, अल्लाह ताला सब पे अपना रहम करे, सबको माफ़ करे। तो एक यानी इबरत और एक ऐसी सूरत जो है वो हर को आदमी जो है वो इस्तग़फ़ार पड़ता है, ये मालूम करके भी जब पता पड़ता है कि इस तरह की सूरत हाल है। तो मैंने ये आज से 2 दिन पहले कहा था कि अगर इस किस्म की सूरत हाल सामने आई तो मेरा ये अपना अंदाज़ा है, एक उनके साथी वर्कर होने के नाते, कि उनसे वो रवैया नहीं अपनाया जाएगा जिसकी लोग या कुछ लोग जो है वो तवक्को करते हैं कि जी ऐसे होना चाहिए और हमें इस तरह से जो है वो इन चीज़ों को जो है वो माफ़ नहीं करना चाहिए। तो बिल्कुल तवक्को के मुताबिक, अपनी तबीयत और अपनी सोच के मुताबिक जो है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने ये बात की है। उनसे हमें भी यही तवक्को थी कि उनसे इससे शायद मुख्तलिफ बात ना हो सके। मतलब अगर नवाज शरीफ साहब हुकूमत से कह रहे हैं कि हुकूमत सहूलत फराहम करे अगर परवेज़ मुशर्रफ साहब वापस आना चाहें, उन्हें अपनी हुकूमत पे खुद भरोसा नहीं है क्या? खुद नहीं आ रहे? नहीं, देखें, उन्होंने साथ ये भी कहा है ना कि मैं वो हालात या वो मुश्किल या वो दुख जो मुझे फेस करना पड़े, मैं किसी और के लिए जो है वो तवक्को नहीं करता। और उन्होंने जनरल मुशर्रफ की जो है वो सेहत के लिए भी जो है वो दुआ की है। और इस तरह की उनकी ज़िंदगी में बहुत मिसालें हैं कि जब उन्होंने उन लोगों को भी माफ़ कर दिया, उन लोगों से भी दरगुजर किया जिन लोगों ने किसी वक्त पढ़ने पे उनके साथ ना दरगुजर किया, सवाल वही है कि सलूक किया जो इस वक्त और उन्हें इंतकाम का निशाना बनाया। आपको सियासी तौर पर भी पता है कि अगला इलेक्शन लड़ने के लिए आपको गालिबन नवाज शरीफ साहब की ज़रूरत पड़ेगी, तो क्या वो इलेक्शन के दौरान आएंगे और आते ही जेल चले जाएंगे और आप लोगों के लिए कैंपेन नहीं कर पाएंगे? इसलिए आप लोग नहीं सोच रहे कि उन्हें वापस आना चाहिए? आपकी हुकूमत है वो दूसरों को कह रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं, खुद नहीं आ रहे हैं। नहीं, इस बारे में उनका अगर इलाज का और उनके डॉक्टर्स की तरफ से उनको परमिशन हो जाती है तो उनका वापस आने का जो तरीक़ाकार है वो बड़ा सिंपल है। वो जो बाहर गए हैं वो उनकी सज़ा किसी कोर्ट ने जो है वो उन्हें बेल पे या सज़ा सस्पेंड नहीं की, बल्कि वो पंजाब गवर्नमेंट ने सस्पेंड की है। और पंजाब गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार है कि वो ऐसी सूरत हाल में जो है वो किसी भी सज़ा को कम्यूट कर सकती है, रिमिट कर सकती है, सस्पेंड कर सकती है। वैसे अगर वो तो अगर उसी ऑर्डर को जो है वो जो पंजाब गवर्नमेंट ने बाद में विड्रॉ किया उसको अगर दोबारा जो है वो बहाल कर दिया जाए तो एज फ्री मैन वो यहाँ पे आ सकते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी फैसला है, भी कर सकते हैं, उनको लगवा सकते हैं, उनकी समाअत हो सकती है और समाअत के नतीजे में वो बरी हो सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी अपील भी है जिस पर सस्पेंड हुई थी और उसके बाद ज़ाहिर उन्हें उस केस का सामना करना है आने के बाद, तो उन्हें जेल गालिबन जाना ही पड़ेगा। मगर वो आ क्यों नहीं रहे? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। आपकी हुकूमत है, सस्पेंड हो जाए तो जेल जाना नहीं पड़ेगा। अगर सुन लें, सज़ा अगर सस्पेंड हो तो फिर जेल जाने की ज़रूरत नहीं है। अपील जो पेंडिंग है वो अपील का उसका मेरिट पे फैसला होगा, लेकिन इन अपीलों के फैसलों से मुबर्रा जो है वो गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार है कि वो किसी भी सज़ा को जो है वो सस्पेंड कर सकती है। तो ऐसी सूरत हाल में आपको खुद लगता है कि इमरान खान के बयानी का मुकाबला आप लोग कर सकते हैं बगैर नवाज शरीफ साहब के पाकिस्तान आए? वो नई शाहजीब इसका कौन सा बयानी है? फ्रॉड इसका बयानी है।
रोज़ कोई नया झूठ घड़ता है और उसके ऊपर 10-15 दिन निकालता है, उसके बाद फिर जो है वो नया झूठ घड़ लेता है। इसका कौन सा बयानी है? उन्हें टाइम मिल रहा है ना, आपकी जो कारकर्दगी है वो टाइम दे रही है। फ्रॉड के सवाए 2 नंबरियों के, सवाए चोरी के, फ्रॉड के, अब ये जो केस हम पहले डिस्कस करके हटे हैं, आप मुझे बताएं कि इसका कौन सा बयानी हो सकता है, इसकी कौन सी सियासत हो सकती है? ये तो बिल्कुल इस मुल्क और कौम के लिए जो है, ये मैं समझता हूँ कि एक ऐसा जो है वो फितना है, ये ऐसा फसाद है। कौम को इसकी शनाख्त करनी चाहिए और जो लोग इसके पीछे जो है वो अपनी अकल खो बैठे हैं उनको समझाना चाहिए। ये कोई सियासतदान नहीं है, ये कोई इसका बयानिया नहीं है, आपको ना इसका कोई मुस्तकबिल है, ना इसका माजी कोई था, ना इसने माजी में इस मुल्क को वोटर्स को फैसला करने दें। इस किस्म के जो सर्वे आ रहे हैं उसमें आपसे ज्यादा पॉपुलर है और वोटर्स को फैसला करने दें। इमरान खान साहब एक पॉलिटिकल फोर्स है, अगर आप इसी बात से डिनाई करेंगे तो फिर इलेक्शन में उनको कैसे हराएंगे? वोटर को फैसला, बिल्कुल वोटर को ही फैसला करना चाहिए, वोटर को ही फैसला करने देंगे। लेकिन मामला ये है कि अगर 2-4% का फ़र्क हो तो 15-20% लोग वो भी तो होते हैं जिन्होंने जवाब नहीं दिया होता। नहीं, मगर आपका तो ये सर्वे जो है ये सारा एक जो जवाब ना देने वाले हैं, जिन्होंने फैसला नहीं किया होता, वो हमें आमतौर पर जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट होती है उसके खिलाफ ही जाते हैं। आपके परफॉर्मेंस चलती जाएगी, महंगाई आती जाएगी, आपके खिलाफ जाएंगे, आपके हक में जाएंगे लोग। शाहजेब 22 करोड़ का मुल्क है और 1200 लोगों का सर्वे। अब किस कम्युनिटी में किया, किस महल्ले में किया, किस इलाके में किया, और ये सर्वे फर्में जो हैं ये सारी कल को आपके हक में आ जाएगा, आप कहेंगे कि सर्वे बता रहे हैं पॉपुलर हो गए। इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। इमरान खान साहब अपने खिलाफ के सर्वे नहीं मानते, आप अपने खिलाफ के सर्वे नहीं मानते। इसके कि जिसके हक में आ जाए वो जरा थोड़ा सा उसको उठा के बयान कर देता है, और इसके अलावा इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। बहुत शुक्रिया। इन सर्वेज के ऊपर अमेरिका में ये सर्वे फर्में सारी फेल हो गई जब उसका इलेक्शन था ट्रंप का। राना साहब इस पर डरे आप? सर्वे कोई मामला नहीं है। राना साहब इस पर आप डरें कि ट्रंप के हक में वो सर्वे फेल हुए थे, तो आप डरें, उसके खिलाफ नहीं हुए थे? नहीं, मामला ये है कि ये सर्वे जो है, ये सर्वे किसी चीज़ की ऑथेंटिसिटी के मतलब कोई हतमी चीज़ नहीं है।